Welcome to my channel ETF Only Investing 2025. This video is only for educational purpose. I am not a SEBI registered financial advisor, so please consult your financial advisor before doing any investment. आज फिर से मैंने एक क्वांटिटी गोल्ड 20 की और एक क्वांटिटी IT 20 की ठीक 3 बजे मार्केट वैल्यू पर अपने डीमैट अकाउंट में खरीदी। ये अब मैं आपको यह स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी में आपको रोज़ रोज़ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बिना किसी टेंशन के इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको चार्ट का नॉलेज होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप टारगेट अपने हिसाब से या फिर 10 से लेके 16% का प्रॉफिट होने तक का रख सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में आपको ठीक 3 बजे मार्केट वैल्यू पर अपने डीमैट अकाउंट में एक क्वांटिटी गोल्ड बीज या एक क्वांटिटी IT बीज में इन्वेस्ट करना है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो इन दोनों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉस होने की संभावना बहुत है, आपका कैपिटल ज़ीरो होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी थोड़ा सा कम होगा। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कैपिटल ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ETF में आपका कैपिटल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इस स्ट्रैटेजी की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अपने मन के मुताबिक से इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि एक सप्ताह में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और हर दिन आपके पास 100 रुपये होने चाहिए, यानी सप्ताह का 500 रुपये। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 200 ही रुपये हैं तो आप उस सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन इन्वेस्टमेंट करोगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सिर्फ गोल्ड बीज में 3 दिन इन्वेस्टमेंट करोगे और IT बीज में नहीं करोगे, या फिर 5 दिन आप IT बीज में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करोगे। ऐसा भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और मैं लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गोल्ड बीज में सबसे पहला प्रेफरेंस दो इन्वेस्टमेंट करने का, और उसके बाद IT बीज में आप इन्वेस्टमेंट करो। गोल्ड बीज में इसलिए मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूँ कि हर कहीं भी चले जाओ आप, सभी लोग फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदना महंगा होता है। फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आपको कम से कम 5,000 से लेके 25,000 तक की कैपिटल की ज़रूरत होती है। लेकिन एक ETF खरीदने के लिए आपको सिर्फ 71 रुपये 50 पैसे 71 रुपीज़ 50 पैसे चाहिए। तो ETF में इन्वेस्ट करना सस्ता होता है। और मान लीजिए कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको बेचने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप किसी अच्छे फंड में का ETF, गोल्ड ETF खरीदते हो तो उसकी लिक्विडिटी, मतलब उसके बेचने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, वह आसानी से बिक जाता है। इसलिए आपका ETF में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद साबित होता है। आप चाहो तो सिर्फ IT बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। IT बीज ETF जो है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस कंपनी के सारे शेयर्स होते हैं, तो आप चाहो तो IT बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इस स्ट्रैटेजी का हम इस्तेमाल एक बड़ा कैपिटल बनाने के लिए करते हैं। इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब आप रोज़ रोज़ सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक बड़ा सा कैपिटल बन जाता है और आपका उस पर रिटर्न भी बनता है, और आप इस कैपिटल को जब भी चाहो अपने ज़रूरत के समय आप इसको पूरा निकाल सकते हो, या फिर जितना प्रॉफिट बन गया उतना भी निकाल सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है।
तो ये है मेरी पूरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। फिर से मिलते हैं इस सीरीज़ के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।